सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने। आप सभी का छठवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 7वां पाठ बकस्य प्रतीकारः पाठ को पढ़ा था। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक जंगल में बकुला और सियार ये दोनों आपस में मित्र थे। एक बार सियार ने बकुले को कहा कि मित्र, मेरे घर में तुम्हारा निमंत्रण है और कल शाम को हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। बकुला बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब शाम को दूसरे दिन बकुला भोजन करने के लिए सियार के यहाँ गया तो सियार, जो स्वभाव से ही कुटिल था यानी धोखेबाज था, उसने क्या किया, एक थाली में खीर बनवाई थी और थाली में खीर रख करके और उस बकुले से कहा कि मित्र, हम दोनों इसी थाली में साथ साथ भोजन करेंगे। अब क्योंकि बकुले की चोंच थाली से भोजन लेने में असमर्थ थी, बकुला अपनी चोंच से थाली से खीर ले नहीं पा रहा था और इसलिए सियार ने पूरी खीर खा लिया और बकुला केवल देखता ही रह गया। अब बकुले को लगा कि क्योंकि इसने मेरे साथ जो व्यवहार किया है और इसलिए मुझे भी अपना बदला लेना चाहिए। दूसरे दिन बकुले ने क्या किया, उसने भी कहा कि मित्र, तुमने बढ़िया भोजन कराया, अब कल तुम मेरे साथ भोजन करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस प्रकार से सियार ने भी सोचा कि चलो एक दिन का बढ़िया निमंत्रण बना। और दूसरे दिन जब सियार भोजन के लिए बकुले के घर गया तो बकुले ने क्या किया, एक सुराही में खीर ला करके दिया और यह कहा कि मित्र, अब हम दोनों साथ में इसी बर्तन में भोजन करेंगे। अब क्योंकि सियार का मुंह सुराही की अपेक्षा बहुत बड़ा था, इसलिए सियार का मुंह सुराही में नहीं जा सकता था और बकुला अपनी चोंच के माध्यम से सुराही से पूरी खीर खा गया। सियार केवल ईर्ष्या से उसको खीर खाते हुए देखता रहा। बाकी सियार खीर को देख भी नहीं पाया। तात्पर्य यह कि जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी निश्चित रूप से गलत व्यवहार होता है और इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें तो हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने पाठ में पढ़ा था। अब हम लोग चलेंगे अभ्यास की ओर। तो अभ्यास के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। 7वां पाठ बकुले का प्रतीकार। हम लोग चलते हैं सीधा अभ्यास की ओर। प्रथम अभ्यास, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करिए, बोलिए। यहाँ पर उच्चारण करने के साथ साथ मैं शब्द का अर्थ भी बताता चलता हूँ और आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो कृपया कापी पेन या पुस्तक और पेंसिल रखकर बैठेंगे, साथ में अर्थ को लिखते जाएंगे। यत्र, यत्र का अर्थ है जहाँ। पुनः नीचे है तत्र, तत्र अर्थात वहाँ। पुनः कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ। अत्र, तत्र, कुत्र
तो यत्र तत्र कुत्र अत्र, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं और, अन्यत्र कहीं और। दूसरे पंक्ति में देखेंगे यदा, यदा का अर्थ होता है जब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, और एकदा यानी एक बार। यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च यानी और, अपि भी, अद्य आज, श्वः कल, ह्यः बीता हुआ कल, श्वः भी कल है और ह्यः भी कल है। श्वः अर्थात आने वाला कल या टुमारो अंग्रेजी के हिसाब से, ह्यः मानी कल बीता हुआ यस्टरडे, प्रातः यानी सुबह, प्रातः सुबह, अहर्निशम, अहर्निशम, अहर्निशम अर्थात दिन रात, अहर्निशम दिन रात। अधुना इस समय, अधुना इस समय, एव मतलब ही, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम को या शाम, सायं शाम, कुतः कहाँ से, एव ही, अधुना इस समय, अहर्निशम दिन रात। तो एक बार फिर से उच्चारण देखेंगे। अर्थ हम जान चुके हैं, एक बार उच्चारण देखना है। यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र, यदा तदा कदा एकदा च, अपि अद्य श्वः ह्यः प्रातः अहर्निशम अधुना एव कुतः सायं। अब आते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। मेरे हिसाब से पहला अभ्यास समझ में आ गया होगा। अर्थ आप लोगों को बता दिया गया है। आप लोग पेंसिल और पेन लेकर के कॉपी के साथ या पुस्तक के साथ बैठेंगे तो शब्द के साथ में उसका अर्थ लिखते जाएंगे। बाद में यह शब्द परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं, अतः याद भी करना होगा। दूसरे अभ्यास की तरफ आते हैं। मंजूषातः उचित अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। मंजूषातः, मंजूषा अंग्रेजी में बॉक्स और हिंदी में पेटिका या पेटी। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स से शब्द लेकर के और खाली स्थान भरना है। कहता है अद्य मतलब होता है आज। एक बार ध्यान रखेंगे फिर से, अद्य आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। अब हम लोग खाली स्थान को पढ़ करके ध्यान देंगे। क, भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति, भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कौन सा या कब का? अद्य यानी आज,
अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा और अधुना, इनमें से कौन सा सही आएगा? तो प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। प्रातः यानी सुबह। पुनः सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्यम वद, सत्य बोलो। अब कब सत्य बोलो? आज यानी अद्य, अथवा अपि, प्रातः तो हो ही चुका है, कदा, सर्वदा, अधुना। तो यहाँ पर सर्वदा सत्यम वद। त्वं मातुल गृहं गमिष्यसि, यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, कब मामा के घर जाओगे? दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं उसके साथ जाता हूँ। तो अहम अपि, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह विद्यालयं गच्छामि। अगला, विज्ञान युगः अस्ति। कब विज्ञान का युग है? अधुना विज्ञान युगः अस्ति। अधुना विज्ञान युगः अस्ति। रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य रविवासरः अस्ति। पुनः नीचे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। श्रृगालस्य मित्रं कः आसीत्। कहानी पढ़ चुके हैं। प्रश्न पूछता है श्रृगालस्य मित्रं कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था? तो श्रृगालस्य मित्रं बकः आसीत्। दूसरा प्रश्न है स्थालीतः कः भोजनं न अखादत्। स्थालीतः बकः भोजनं न अखादत्। थाली से भोजन किसने नहीं खाया? बकुले ने नहीं खाया। बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत। बकुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? बकः श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। भोजन में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दिया था। बकस्य स्वभावः कीदृशः भवति। बकस्य क्षम्यतां श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा है? श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। कुटिल है। अब कहता है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से शब्द लेकर के और नीचे लिखे पदों के विलोम लिखना है। यथा शत्रुः मित्रम, सुखदम तो दुःखदम, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, शत्रुता मित्रता, सायं प्रातः, अप्रसन्नः प्रसन्नः, असमर्थः समर्थः। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर
एक कहानी है। इस कहानी को खाली स्थान भरते हुए और पूरा कर रहे हैं। शब्दों के अर्थ पहले जान लें ताकि खाली स्थान भरने के लिए आसानी होगी। कहता है मनोरथैः, मनोरथैः माने होता है इच्छा करने से, मनोरथैः सोचने से अथवा इच्छा करने से। पिपासितः यानी प्यासा, पिपासितः प्यासा। उपायम उपाय, स्वल्पम थोड़ा सा, पाषाणस्य पत्थर का, कार्याणि कार्य, उपरि ऊपर, संतुष्टः संतुष्ट, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, पुनः कुत्रापि कहीं पर। कहता है एकः काकः आसीत्, यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। एकः काकः आसीत्, एक कौवा था। तो एकः काकः पिपासितः आसीत्, एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत, वह पानी पीने के लिए इतस्ततः अभ्रमत इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, किंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत, अन्ते अंत में सह वह एकम घटम अपश्यत, एक घड़े को देखा। घटे अल्पम जलम आसीत, स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्था अभवत, इसलिए वह पानी पी पाने में असमर्थ था, क्योंकि मटकी में नीचे पानी था। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? सह प्रस्तरखंडानि या पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े उस मटके में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, ऐसे धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। तो यहाँ से आपका यह पाठ समाप्त होता है। हम लोग अगली कक्षा में अगले पाठ की ओर यानी सूक्त स्तवक की तरफ चलेंगे। तब तक यदि यहाँ पर इस पाठ में किसी को कहीं समस्या है तो आप लोग वीडियो के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रयास करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके। पिछले कुछ वीडियो मैं देख रहा हूँ, आप लोग प्रायः एक वीडियो 10 से 15 लोग ही देख रहे हैं और उनमें से भी कई दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी अपने से जुड़े हुए हैं, वह भी शामिल हैं। इसका अर्थ यह है
कि आप लोगों में से 150-200 लोगों में से केवल 3-4 लोग ही देखते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।